ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम करने वाले डिजिटेक की एक रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग। तो स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। बॉक्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हमें इसका स्टैंड देखने को मिल जाता है। पहले तो अपनी रिंग लाइट निकालते हैं। तो अब फाइनली भाई अपनी रिंग लाइट निकाल के देखते हैं भाई इस बॉक्स के अंदर से। तो भाई ये हमें कैरी बैग जो हमने पढ़ा था ना, इसमें कैरी बैग भी मिलता है। तो ये कैरी बैग के अंदर ही हमें प्रोवाइड की गई है। तो भाई इस बैग को आप देख सकते हो। भाई बैग की क्वालिटी तो भाई देखने में सही लग रही है कि अगर आप इसको वॉश भी करेंगे तो ये जल्दी से फटेगा नहीं। और भाई जगह जगह थ्रेड तो निकल रहा है जो कि कॉमन है। और यहाँ पे डिजिटेक की वही हमें दोबारा से ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और बैक साइड पे भी कुछ नहीं है, भाई देख सकते हैं। इसमें ठीक है क्वालिटी इसकी चेन की भी और इस बैग की भी। और पूरा इन्होंने यहाँ पे फोम प्रोवाइड किया गया है कि जिससे कोई डैमेज ना हो ट्रैवलिंग के दौरान। ठीक है, अब भी देख सकते हैं भाई यहाँ पे हमारी रिंग लाइट बाहर आ चुकी है। यहाँ पे हमें एक पाउच देखने को मिल जाता है। पाउच में हो सकता है इसका वही मेरे को लगाई था अडेप्टर ही होगा और एक यूज़र मैनुअल। और पाउच में बस यही है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इस अडेप्टर के साथ सबसे हमें यहाँ पे मोबाइल स्टैंड भी मिलता है, जो कि आप देखो आराम से इसको मोड़ सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। हमें इसका पावर मिल जाता है, हमें प्लग। और यहाँ पे हमें एक नॉब भी मिल जाता है जिसको हम लगाएंगे अब स्टैंड पे। यहाँ पे इन्होंने 3 बॉल दी हुई है जिससे 360 घूम पाए। और ये नॉब इसलिए जिससे हम किसी भी एक डायरेक्शन में इसको हम टाइट करके हम रोक सके, फिर जिससे बाद में हिले ना। और एक हमें यहाँ पे एक और नॉब हमें मिल जाता है जहाँ तक ये शू कनेक्टर है। शू कनेक्टर हमें इसमें दिया हुआ था, हॉट शू कनेक्टर इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे हम रिंग लाइट में हम हॉट शू कनेक्टर लगा सकते हैं। तो हम वो भी देखने वाले हैं कि उसका क्या काम है क्या नहीं। और यहाँ पे भी हमें देखो पैकेट में मिला ही है, देखो इसका भी हम देखेंगे क्या काम है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको भी अभी रखते हैं साइड में। रिंग लाइट की पूरी बता दो आपको, ये फाइबर से बनी हुई है, ठीक है। कोई मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी नहीं है इसकी कि अगर गिर गई तो ये टूट भी सकती है। तो इसको आराम से यूज़ करना। और यहाँ पे देखो हमें माउंट देखने को मिल जाता है कि हमें रिंग लाइट को यहाँ से माउंट करना है स्टैंड के ऊपर। अब वो भी हम करके देखेंगे। इसकी बैक साइड पे यहाँ पे दोबारा से डिजिटेक की यहाँ पे हमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इसके सब बटन से ही देखो, ये पावर ऑफ एंड ऑन का बटन है। यहाँ पे हमें यूएसबी पोर्ट मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे इसकी बैटरी है। और यहाँ पे हम अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, वो भी चार्ज करके हम देखेंगे। और यहाँ पे जो हमने इसकी जो पावर निकाली थी, जो इसकी प्लग है वायर है, वो यहाँ पे इसको ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसके 2 नॉब देखने को मिल जाते हैं इस जिससे हम अपनी लाइट की फ्रिक्वेंसी की जो इंटेंसिटी है कि हमें कम ब्राइटनेस चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो उस हिसाब से और यहाँ पे इसकी चेंज कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे हमें इसके 3 पोर्ट भी दिए हुए हैं, जैसे हमें अगर इसमें लगाना हो। यहाँ पे होल से देख रहे हैं ना, जो आपकी लाइन बन रही है, ये कोई मतलब डिजाइन नहीं है, वेंटिलेशन के लिए कि मतलब अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो ये आराम से यहाँ से वेंटिलेट होती रहे। और बैटरी कंपार्टमेंट है ये, यहाँ पे बैटरी लगती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैटरी नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज। अबे ले यार, तो इसका मतलब है कि हमें बैटरी अलग से खरीदनी पड़ेगी इसकी। और जिससे हमें अब अगर हमें कहीं पे भी आउटडोर शूट करना है और हमें हमारे पास पावर सोर्स नहीं है तो हमें इसलिए फिर यहाँ पे बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि हमें अलग से परचेस करनी पड़ेगी। अगर लेकिन आप घर में ही यूज़ कर रहे हैं, आपके पास पावर सोर्स है, तो आप सीधे इसमें प्लग लगा सकते हैं, तो तब कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ के स्टैंड है इसका कि यहाँ पे देखो एक नॉब दिया हुआ है जिससे देखो ये एकदम डैमेज ना हो, जिससे प्रोटेक्ट रहे इसका हेड, ठीक है। अब इसको निकालते हैं। और यहाँ पे वही फ्लिप लॉक जो हमने पढ़ा था ना,
तो फ्लिप लॉक का मतलब ये होता है कि ऐसे निकालो और ऐसे इसको बंद कर दो। मेटल का फ्रेम है ये नीचे, और जो ये आपकी मिल जाती है फाइबर का है, ठीक है। तो इसको आप आराम से यूज़ करने से लोग को ये टूट भी सकता है। बाकी तो आपको ये वाला तो सब पूरा पार्ट आपको आयरन का मिलेगा, ये भी आपको पूरा आयरन का। और ये लेकिन जो ये आपका फ्लिप लॉक है ना, ये फाइबर के आपको मिलेंगे, ये आयरन के नहीं है। तो अब इसको खोलते हैं भाई, टाइट तो है, खोलते हैं भाई। ये टाइट है तो इसको धीरे धीरे करके आराम से खोलना पड़ेगा। पहले इसका प्रोटेक्टर निकालते हैं। तो आपको इसमें जो इसका नोब है ना, आपको देखो इसको ही टाइट करना पड़ेगा जिससे ये मूव ना हो, ऐसे मतलब हिले ना आप। और इसका यहाँ पे ये वाला नोब इसलिए दिया हुआ है जिससे आप इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर सको, ऊपर की तरफ चाहिए हो या फिर ऐसे नीचे नीचे चाहिए हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे, फिर ऐसे हो गया आपका। तो इसलिए यहाँ पे ये नोब दिया हुआ है। देखो अब ऑन करते हैं इसको, थोड़ा सा एकदम स्लो वे में गई। जो वाइट आप रिंग देख रहे हैं ना, ये वाइट रिंग को हम डिफ्यूजर कहते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जिससे थोड़ी सी लाइट ना सारी तरफ फैलते, एक तरफ ही फोकस ना रहे, ठीक है। सारी जगह इसकी इवन आपको मतलब लाइटिंग दिखे। देखो मैंने नोब को घुमाया, इस वाले नोब को, जैसे जैसे मैं उधर कर रहा हूँ ये वैसे वैसे वाइट होती जा रही है पूरी। देखो ब्राइटनेस बढ़ गई, ओ भाई कितनी वाइट हो गई है। अब देखो यार, पता है एकदम अब उस पर लाइट पड़ रही है तो थोड़ी सी मेरे को हो सकता है कि मेरी जो वीडियो है वो आपको थोड़ी सी ब्लैक सी दिख रही होगी बीच में। अब देखो अब मैंने इधर कर दिया इसको, तो अब आपको कैसी लग रही है आप बताओ। देखो अब वाइट है पूरी, और देखो अब पूरी येलो हो गई। और जो अब दूसरा नोब दिया हुआ है, दूसरा नोब देखते क्या है। दूसरा नोब मैंने कहा था जो इसमें इंटेंसिटी, देखो एकदम आप कम ब्राइटनेस हो गया अब इसकी। अब जैसे जैसे आप और घुमाएंगे इसकी ब्राइटनेस और पूरी होती रहेगी। देखो कितनी ज्यादा ब्राइट हो चुकी है ये। और आपको ये सब एलईडी लाइट्स मिलती है इसके अंदर। अब इसको यहाँ पे लगाते हैं इसकी माउंटिंग, और फिर भाई इसमें लगा के हम शूट करते हैं कि भाई देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है कैसी नहीं। देखो हमें 3 नोब और दिए थे ये। देखो जो आप ये दे रखे हैं ना, ये है आपका हॉट शू कनेक्टर। तो इसमें आप ऐसे लगाओ, इसमें जो देखो बैकग्राउंड में, लेकिन ये काफी छोटा है, देखो हिलता रहता है। तो इसमें आप ऐसे भी लगा सकते हो, और यहाँ पे आप ऐसे मूव कर सकते हो पीछे थोड़ा। और मैं इसका ये निकाल रहा हूँ क्योंकि भाई इसके लगा के ये नहीं लग पा रहा है इसमें। तो भाई अब देखो अब इसमें आराम से लग जाएगा। देखो अब आराम से इसको पूरा 360 घुमा, इसमें आराम से आप डीएसएलआर लगा सकते हैं, यहाँ पे फोन लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये हॉट शू कनेक्टर आ जाएगा। तो बस आपके इसमें यही चीज निकलती है। और जो आप हिल रहे हैं ना ये इतना, तो जो आप इसका ये नॉब देख रहे हो इसको पूरा पूरा टाइट कर दो, अच्छे से घुमा दो जिससे ये हिलेगा नहीं। देखो अब पूरा फिक्स हो गया ये। आप इसको यहाँ पे साइड में लगा सकते हो, इस साइड में लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, और यहाँ पे अपना आप कैमरा डीएसएलआर कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। और मेन ये आपका फ़ोन के लिए है। और जब आपको अगर मान लो रील्स वगैरह शूट करनी हो, और यहाँ पे आपको डीएसएलआर जब आप अगर आपको कोई ज़रूरत है डीएसएलआर की, कि इसमें डीएसएलआर आपको कोई 360 मतलब घुमाना है, तो आप तब ये इस्तेमाल कर सकते हो। वरना आप ये यूज़ कर सकते हो कि आपको ज़्यादा कुछ मूवमेंट वगैरह करनी हो, ठीक है। तो अब भाई इसके अंदर अपना फ़ोन लगा के देखते हैं। देखो देखो यहाँ पे हिल तो रहा है काफी ज्यादा, मतलब स्टेडी नहीं है। या तो पूरा टाइट करके देखते हैं, पूरा टाइट ही है ये। और देखो यहाँ पे एक और नॉब दी हुई है जिससे ये आराम से देखो ऐसे पूरा 360 ये घूम सकता है फोन, ठीक है। और थोड़ा से ऐसे आगे पीछे भी हो सकता है। आप इसको टाइट भी कर सकते हो। मान लो एक पोजीशन पे आपने एक से फिक्स कर लिया, तो फिर ये ऐसे मतलब 360 ऐसे इस वाले नोब से नहीं घूमेगा, लेकिन आपका ये ऐसे 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 घूम सकता है ये, ठीक है। ये आपको ऐसे घुमाना हो, ये ऐसे करना हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं इसमें।
देखते हैं, अब रिंग लाइट में मैंने अपना फ़ोन अटैच कर दिया है। अब ऑन करके देखते हैं कि भाई कैसी ब्राइटनेस आती है इसकी, कैसी नहीं। तो ये कि मैंने ऑन, भाई एकदम से आंखों में पड़ी भाई, बहुत तेज़ एकदम से ब्राइटनेस हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब इसकी ऐसी क्वालिटी आ रही है। लेकिन पता है एकदम बहुत पास है ना मेरे, तो क्योंकि मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ तो भाई मेरे आपको आंखों में यहाँ पे लेंसेज में आपको पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा रिंग लाइट का भी, और भाई दिखने में काफ़ी अजीब सा है। तो या तो आपको एकदम ऐसे यहाँ पे साइड में रखनी पड़ेगी लाइट, जिससे आपको वो ना पड़े, मतलब आंखों में रिफ्लेक्शन ना पड़े। ठीक है, मान लो अगर आपका कैमरा इधर है तो आपको लाइटिंग आपको इधर से चाहिए। देखो, मान लो अगर आपका कैमरा इस साइड है, ठीक है, कैमरा इस साइड है और आपको लाइटिंग इस साइड से चाहिए, तो आपको या फिर इधर से चाहिए, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी आपके यूज़ के हिसाब से, आपका यूज़ किस मतलब किस टाइप का है। ठीक है, तो अब इसका कलर चेंज करके देखते हैं। भाई काफ़ी पास तो हो गया ये अभी, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा पास लग रहा होगा। और अभी देख सकते हैं कि भाई ये मैं अब इसके धीरे धीरे जो इसका कलर है वो चेंज कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो में भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। देखो थोड़ा सा आपको येलोइश येलोइश पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको मतलब वाइट येलो, मतलब इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन मेरे को देखने में इतना मतलब अगर आप पास से एकदम देखोगे ना तो आपको आंखों में थोड़ा सा ही चुभेगा। लेकिन अगर आप डेली थोड़ा यूज़ करोगे तो आपको फ़र्क मतलब आदत पड़ जाएगी इसकी। अब मैं इसको दोबारा से वाइट कर रहा हूँ, तो देखो। और आप बताना कि अब इसमें कैसे हमारी वीडियो आ रही है। और अब इसका इंटेंसिटी चेंज करते हैं कि कम ब्राइटनेस में ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा ब्राइटनेस में ज़्यादा अच्छी वीडियो हमारी आ रही है। देखो मैं अब वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी कम, मतलब इसकी इंटेंसिटी कम करता जा रहा हूँ। भाई अब एकदम ये सबसे इसकी लोएस्ट इंटेंसिटी जो है ना उस पर है ये। तो अब उस पर आप बताओ कि कैसी वीडियो आ रही है। मेरे को तो ये सबसे कम वाली अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें मेरे को एकदम आंखों में चुभ भी नहीं रही है ये। ठीक है, एकदम कि आंखों में एकदम ऐसे लग रही हो। और भाई मेरे को क्लियर अपना फ़ोन में स्क्रीन भी दिख रही है, और मेरे को पता चल रहा है कि भाई मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या नहीं, मेरा फेस कैसा आ रहा है, मेरे बाल भाई कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं। बस इसकी मेन प्रॉब्लम ये है चश्मे वालों के साथ कि भाई इसकी जो है ना ये पूरा रिफ्लेक्शन इसमें देती है। ठीक है, अब मैंने चश्मा उतार दिया है और अब देखते हैं भाई इसकी दोबारा से इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। तो भाई आपके फ़ोन में भी भाई आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाई एकदम आंखों में चुभती है ना, तो आपको आपके फ़ोन में भी अपना आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा कि जिससे आप मतलब देख ही नहीं पाओगे कि भाई आपका कैसी क्वालिटी आ रही है कैसे नहीं। लेकिन जब आप एकदम बहुत ही लो इंटेंसिटी कर दोगे तो उसमें भी भाई काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आ रही है इसकी यार। मेरे को देख के मतलब सही लग रहा है यार। देखो इसका आप कलर चेंज करते कम इंटेंसिटी भाई, देखो थोड़ा सा येलोश येलोश आपको लग रहा होगा। और अब वाइट करेंगे, वाइटिश हो गया, अब थोड़ा सा येलोइश। तो ये आपका जो इसकी मतलब इंटेंसिटी है कलर चेंजिंग है, ये आपको अपने की वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नॉर्मल आपको ऐसे आपको वीडियो शूट करनी है। ठीक है, जो आपको रील्स वगैरह शूट करनी होगी तो आपको ऐसे चाहिए, या फिर आपको नॉर्मल आपको अगर यूट्यूब वीडियोस पे आपको आपको रिएक्शन वीडियोस बनानी है तो उसमें काफ़ी मदद करेगी ये ऐसे। ये अब लाइटिंग की भी अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि भाई इस रिंग लाइट ने भाई प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और भाई मेरे को भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को अपना फेस देखने में, क्योंकि भाई काफ़ी हर तरीके से इसकी जो लाइट डिफ्यूज हुई है हर तरह से इक्वल लाइट आ रही है। वरना के जो मेरे पहले अगर आप वीडियो देखोगे अभी जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो भाई वो एकदम ऐसे सामने से पड़ रही थी लाइट। ठीक है, और पीछे सब ऐसे मतलब मेरी शेडो भी दिख रही थी ढंग से, और अलग से कहीं पे अंधेरा था कहीं पे लाइट थी कहीं। लेकिन जो इस वाली लाइट से है ना, तो फिर इस वाली लाइट से क्या है कि भाई आपको प्रॉपर हर तरीके से हर एंगल पे प्रॉपर लाइट मिलेगी। ये नहीं कि कहीं पे अंधेरा है कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, आपको हर तरीके से आपको लाइट मिलेगी। आपके पूरे फेस पे आपको लाइट मिलेगी, आपके बैकग्राउंड पे आपको लाइट मिलेगी। मैंने अपनी डेटा केबल निकाल ली है और फ़ोन से अटैच कर दी है। ठीक है, अब इसमें लगा के देखते हैं कि भाई इसमें सच्ची में हमारी चार्जिंग हो पाती नहीं हो पाती। देखो भाई तुरंत हमारे चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। टोटल इतना साइज़ आ जाता है इसका। देखो
और भाई मैं आपको इसकी एक और चीज़ बता दूं, अगर आप इसको बैग में दोबारा से पैक कर रहे हो ना, तो इस लाइट को आप ऐसे स्ट्रेट मत रखना, क्योंकि स्ट्रेट में क्या है, फिर यहाँ पे आके चैन बंद ही नहीं हो पाएगी। देखो बैग बंद ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है, आपको थोड़ी सी आपको ऐसे डायगनल रखनी पड़ेगी। ठीक है, डायगनल में क्या है, ये पूरे फिर ऐसे साइज़ आ जाएगा आराम से, और आपकी ये चैन भी ऐसे पूरी ये बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखना जब आप इसको पैक करें दोबारा से। तो देखो भाई, हम एक और चीज़ कर सकते हैं। जो हमारे साथ ये चीज़ आई थी ना, ये वाला पार्ट जो हमने इसमें ये लगा दिया था, जिसमें हम DSLR अटैच कर सकते थे, तो मैंने ना इसका ये पार्ट निकाला। ठीक है, DSLR जिसमें हम अटैच कर सकते थे। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मान लो कि अगर हमें रिंग लाइट की ज़रूरत ना हो, अगर हमें कहीं शूट करना है, तो हम डायरेक्ट इसमें जो हमें फ़ोन होल्डर दिया है इसमें, ये डायरेक्ट ऐसे तो लग नहीं सकता इसमें। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब एक बार लगा के देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें भाई पूरा अगर हम इसमें ये घुमा देंगे तो भाई ये तो पूरा अंदर चला जाएगा, फिर लग ही नहीं पाएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई थोड़ा सा इसमें किया, थोड़ा सा इसमें घुमाया, और फिर इसके ऊपर ये लगा दिया, फिर इसको और घुमा दे, जिससे ये टाइट हो गया, ऊपर से भी टाइट नीचे से भी टाइट, जिससे क्या है आप बिना रिंग लाइट के अपना फ़ोन यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और भाई इससे आप कहीं पे भी किसी भी शूट पे, ऑडिटोरियम में ऐसे आप शूट कर सकते हैं फ़ोन लगा के, जिससे अगर आपको रिंग लाइट की भी ज़रूरत ना हो तो बस आप इस कनेक्टर को यूज़ करके भाई आप यूज़ कर सकते हैं, बिना रिंग लाइट के आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं इस पे। तो भाई एकदम ये नया हैक हो गया। ठीक है, तो आप बताना कि आपको ये हैक कैसा लगा। और भाई आपको ये हैक किसने भी अब तक बताया नहीं होगा, लेकिन सिर्फ सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई आपको ये हैक कैसा लगा। तो भाई इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो अब बताना भाई कमेंट में कि भाई मेरी रिंग लाइट भाई कैसी लगी। हाँ, सबसे आखिर में भाई मैं प्राइस बता दूँ इसका। तो जो मेरे को बॉक्स पे भाई लिखा हुआ यहाँ पे आया था, तो ये मेरे को पड़ी थी 4099 की, जो क्योंकि मैंने मंगवाई थी डिजिटेक की ऑफिशियल वेबसाइट से। वारंटी भी मिल रही है 1 साल की। ठीक है, अब 1 साल की वारंटी में हमें अगर मान लो कुछ खराबी भी होती है इसके लिए इलेक्ट्रिकल पार्ट में, हाँ इलेक्ट्रिकल पार्ट ही इसका कुछ चेंज होगा, कोई अगर आपका फिजिकल डैमेज होता है या कुछ पार्ट खो जाता है तो उसकी वारंटी नहीं है, सिर्फ इसकी 1 साल की वारंटी है। ठीक है, और 1 साल की वारंटी में आप सिर्फ इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट ही चेंज करवा सकते हो, कोई फिजिकल पार्ट नहीं। और आपको ये 4099 की पड़ेगी, क्योंकि आप अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाओगे, या तो अगर आप इसके कुछ किसी डीलर से या फिर कुछ इसके अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से डिस्काउंट में पड़ सकती है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भाई कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें मंगवाने में अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह भाई स्कैम हो जाता है। क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से भी मंगाया था भाई, उसका बहुत ही फ्लिपकार्ट का डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था मेरा। अब इसका क्या है कि मैंने ऑफलाइन मार्केट में भी पता की थी, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में क्या है कि इसके लोकल मतलब मिल रही थी रिंग लाइट अलग अलग साइजेस के, लेकिन लोकल में क्या है कि हमें वारंटी नहीं मिल रही थी। और ये लाइटिंग वगैरह की ऐसी चीज़ होती हैं कि जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि कोई भी चीज़ लो, चाहे थोड़ी सी महंगी पड़े, वारंटी के साथ लो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये डिजिटेक की ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसको ऑर्डर किया था। इसलिए आपको हर जगह इसके बॉक्स वगैरह पे जो इसकी बाहर की जो ब्लू पॉलीथीन थे उस पर भी आपको टेप पे डिजिटेक वगैरह लिखा मिला था, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से ही डिलीवर हुई थी। और आपको अगर आप आज ऑर्डर करोगे तो आपको लगभग कल या फिर परसों तक आपको ये मिल जाएगी। और आपको अगर आपको एक थोड़े से और कम रेट में चाहिए तो आपको मतलब अमेज़ोन वगैरह पे डिस्काउंट पे मिल सकती है, लेकिन फिर ये है कि उनकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपको लंबे टाइम तक यूज़ करना है तो आपको भाई क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट लाना है। ठीक है, तो ये मेरे को अब तक की बेस्ट रिंग लाइट लगी।